ये जो सत्संग है, इस सत्संग की हमारे जीवन में अति आवश्यकता है। दो संग हैं, एक तो सत्संग है और एक कुसंग है। तो जब हम कुसंग में पड़ते हैं तो हम अपने धर्म से भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। और जब हम सत्संग में पड़ते हैं तो हमारा जो सत्संग है वो हमारे विवेक को वर्धन करता है और हमारे जीवन में उजाला भरता है। तुलसी बाबा कह रहे थे कि बरबल बास नरक को ताता, पर दुष्ट संग जन देहि विधाता। हे प्रभु, आप भले ही मुझे नरक में बास दे देना, लेकिन मुझे कभी दुष्ट का संग मत देना। क्योंकि जब हम दुष्ट का संग करते हैं तो हमारा स्वभाव भी दुष्ट के अनुसरण करने लगता है। देखो, शराबी के पास बैठेंगे तो शराबी बनेंगे, जुआ खेलने वाले के पास बैठेंगे तो जुआ खेलेंगे, बीड़ी पीने वाले के पास बैठेंगे तो बीड़ी पिएंगे, और साधु के पास बैठेंगे तो साधु बनेंगे, भगवान के भक्त के पास बैठेंगे तो भगवान के भक्त बनेंगे। तो हम सबके जीवन में सत्संग की बड़ी महिमा है और हमारा और आपका सभी का सौभाग्य है कि श्री गुरु जी की कृपा हुई, हम सब निमित्त बने, मातेश्वरी की अति कृपा हुई और हम सबके जीवन में इस सत्संग रूपी गंगा स्वयं चल के आई। कहते हैं, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सतसंग। कोटि जन्म के पुण्य जब, हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई अचानक समागम नहीं है। हमारे और आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं, तब हमें जाकर ये सत्संग मिला है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, मिटे हृदय की मलिनता और तब भावे सतसंग। यदि हमें सत्संग अच्छा लग रहा है, यदि हमें संतों का संग अच्छा लग रहा है, तो समझ लो हमारे हृदय की मलिनता दूर हो गई है। जब हम अंदर से मैले होते हैं, जब अंदर से गंदे होते हैं, तब हमें ना सत्संग अच्छा लगता है और ना साधुओं की संगत अच्छी लगती है। अब ऐसा नहीं है कि द्वारकापुरी में इतनी ही मैया हैं या इतने ही सज्जन हैं, और भी मैयाएं हैं और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ तो वही आएंगे जिनकी श्रद्धा है और जिन पर मातेश्वरी की कृपा है। तुम्हारी जैसी अनेकों मैया होंगी, घर में कोई खाना बना रही होगी, कोई चुगली कर रही होगी, कोई पड़ोसन से लड़ाई कर रही होगी, है ना? लेकिन हम पर अति कृपा है, इसलिए हम और आप सभी मिले हैं। और भैया, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही तो बहाना है। बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा के हम और आप कैसे मिलते? हम कहाँ, आप कहाँ? सब अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। अरे प्रेम करने की तो बात दूर, हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। लेकिन जब भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, तो हम सब मिलकर इकट्ठे बैठते हैं। ये राम की कथा हम सबको एक कर देती है। ये राम की कथा एक ऐसा पुल है कि संसार रूपी जो सागर है, इस पर राम कथा एक ऐसा पुल बना देती है, जिस पर मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, जड़ चेतन पशु पक्षी सभी उस पुल पर चढ़ चढ़ के पार हो जाते हैं। तो हम सबके ऊपर अति कृपा है, तो हमें ये सत्संग मिला है। और मैया, एक बात और बताऊं, सत्संग की आवश्यकता हमें शुरू से रही है, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में हमें सत्संग की अति आवश्यकता है। पुराने जमाने के जो बूढ़े बड़े बाबा हैं, उनको पता होगा कि पहले हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में एक चौपाल होती थी, चौपाल, और वहां पर सायकाल को बूढ़े बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होते थे और छिड़ जाती थी रामायण की चौपाइयां। कहीं भरत का चरित्र, कहीं गीता के श्लोक, कहीं भागवत जी के प्रसंग, कहीं वेदों का सार।
पहले जब लोग बैठते थे तो अच्छी चर्चा होती थी, संवाद होता था। अब लोग बैठते हैं तो संवाद नहीं, अब विवाद होता है। मैया जब तक तुम बड़ी अच्छी तरह समझोगी, जब तुम किसी के घर जाती हो या तुम्हारे घर कोई पड़ोसन आ जाती है तो 99% चांस रहते हैं कि तो जरूरी नहीं है कि तुम अच्छी बात करो, 99% कहो ना कहो कि चुगली ही निकलेगी मोते। अरे बहन तो पतो है बा फलाने के घरे कहा भयो, अरे तो ही नहीं पतो बाकी छोरी ऐसी, बाको छोरा ऐसा, बाको आदमी ऐसा। अच्छा अपने घर में कछु भी है रहो, लेकिन जब हम बैठते हैं तो संवाद नहीं विवाद होता है। इसीलिए सत्संग की आज जरूरत है उस विवाद को संवाद में बदलने के लिए। पहले मैयाएं बूढ़ी बड़ी और बाबा ये जब लोग बैठते थे तो आपस में रामायण की चर्चा होती थी, गीता भागवत की चर्चा होती थी और सभी वृद्ध ज्ञानी थे, विद्वान थे। लेकिन आजकल संवाद नहीं, आजकल तो विवाद होते हैं। इसलिए हम सबको सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग करने से न जाने कितने तर गए और न जाने कितने अभी तर रहे हैं और न जाने कितने तरेंगे। ये सत्संग सत्य का संग है, साधु का संग है, गुरु का संग है। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये जो राम का नाम है इसने भांग जैसे तुलसी को तुलसीदास बना दिया। अब भांग का क्या काम होता है? भांग स्वयं जलती है और जो भी उसको ग्रहण करता है उसको भी जला देती है। एक भांग है और एक तुलसी है। तुलसी क्या है? महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। एक भांग है और एक तुलसी है। भांग के पत्ते को तोड़कर श्री ठाकुर जी का हरि का भोग नहीं लगता, भोग लगता है तो श्री तुलसी के दल की जरूरत पड़ती है। तो हम भांग ना बने, हम तुलसी बने। हम ऐसी तुलसी बने कि जिस तुलसी के बिना सत्यनारायण की कथा पूरी नहीं मानी जाती, जिस तुलसी के बिना श्री शालिग्राम श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। यदि हम भांग हैं तो हरि का नाम लें, काउ दिन दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, साधुओं की सेवा करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी भांग से तुलसी बन जाएंगे। अभी हम सबका जीवन भांग जैसा ही तो है। स्वयं क्रोध करते हैं, दूसरों के ऊपर क्रोध करके उनको भी जलाते हैं। लेकिन जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, जो भांग से तुलसी बन गया। और बड़ी सुंदर बात कहते हैं तुलसी बाबा, महजन फल पे खिय तत्काला, काक हो हे पिक बकहु मराला। महजन फल पे खिय तत्काला, काक हो हे पिक बकहु मराला, बकहु मराला। सत्संग करने से जो कौआ है, काक होए पिक बकहु मराला, कौआ हंस बन जाते हैं, कौआ कोयल बन जाते हैं और बगुला हंस बन जाता है। कौआ काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों की बोली में
जमीन और आसमान का फर्क होता है। कौआ जब बोलता है तो सब भगाते हैं, लेकिन जब कोयल बोलती है तो सब सुनते हैं। बगुला श्वेत रंग का होता है, हंस भी श्वेत रंग का होता है। तो भैया सत्संग यदि हम करेंगे तो यदि हमारा स्वभाव कौआ जैसा है तो हम कोयल बन जाएंगे, और यदि हमारा स्वभाव बगुले जैसा है तो हम हंस बन जाएंगे। अब भैया हंस और बगुले में क्या अंतर है? आपने बगुला देखा होगा, बगुला जानती होंगी मैया? बगुला तालाब के किनारे पर जब खड़ा होता है तो बड़ा स्थिर है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, अपनी चोंच बिल्कुल नहीं हिलाता, बड़ा स्थिर है। लेकिन उसकी नजर कहाँ है कि तालाब में कोई मछली आए, कोई कीट आए तो मैं उसको पकड़ लूं। बगुला मछली खाता है, बगुला कीड़े मकोड़े खाता है, और हंस क्या खाता है? हंस मोती चुगता है, हंस मान सरोवर में रहता है, और बगुला कहाँ रहता है? बगुला कीचड़ में, कहीं तालाब में रहता है। हमारे घरों में जब राम की कथा चलती है, हमारे घरों में जब गुरु का आगमन होता है, हमारे घरों में जब संत आते हैं, तो हमारे घर जो गंदे तालाब हैं वे मानसरोवर बन जाते हैं, और हम और आप सभी हंस बन जाते हैं। हंस के सामने दूध और जल मिश्रित करके रख दिया जाए तो वो नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में यदि हंस हैं तो अपने जीवन में उन्हीं चीजों को स्वीकार करें जो हमें परमात्मा की ओर ले जाने वाली है। संसार के विषय, संसार के भोग, संसार की वार्ता, संसार की बातें, ये सब पानी है, जल है, और परमात्मा की कथा, श्री राम की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा, ये दुग्ध है भैया। तो मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होय पिक बकहूं मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई, बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तुलसी बाबा ने अपनी इस राम कथा रूपी गंगा में बड़ी ऊर्जावान, बहुत ज्यादा ऊर्जावान ऐसे मंत्र बोले हैं। और वे मंत्र, और ये कोई मंत्र संस्कृत की नहीं है, वे मंत्र भैया ये चौपाइयां हैं। यदि हम अपने जीवन में राम की कथा को, श्री हरि की कथा को हृदयांगम करते हैं तो हमारा जीवन भी मान सरोवर बन जाता है। हम कौआ से कोयल और बगुला से हंस बन जाते हैं। तो ये सत्संग रूपी गंगा हमारे और आप सभी के जीवन में बह रही है। और वैसे तो पता नहीं हम भगवान की भक्ति कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, लेकिन इन 5 दिनों में ये गारंटी है कि जब आप 5 दिनों में सत्संग सुनेंगे तो घर जाने के बाद भी चौपाइयां याद आएंगी। घर जाने के बाद भी ये जो वक्तव्य चल रहा है, श्री राम की कथा, ये चौपाइयां, ये श्लोक आपके हृदय में गूंजते रहेंगे। तो आओ 2 मिनट संकीर्तन कर लें, उसके बाद कुछ और प्यारी प्यारी सत्संग की महिमा, श्री हरि की चर्चा का हम गान करेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कमैया आज एकादशी को व्रत है का तुम? आओ है तो सोमवार को व्रत होगा फिर। आज तो सोमवार है नहीं, तो बोल क्यों नहीं रही फिर? तुम इतनी तेज कीर्तन बोलो जैसे तुम अपनी पड़ोसन से लड़ती हो तब बोलती हो। एक मोहल्ला में लड़ाई हो तो दूसरे मोहल्ला तक आवाज जाती है। और मैया बड़ी संवेदनशील होती है, पहचान जाती है, अरे जी तो वह फलाने की लड़ रही है। तो थोड़ा जान डालो अपनी आवाज में और
जैसे तुम लड़ाई में बोलती हो ऐसे बोलो, पूरी ऊर्जा के साथ, ताली बजाते हुए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी मातेश्वरी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय। जो बालक कहे तो तरिवाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। जो बालक कहे। मेरे सन्मुख विराजमान मातेश्वरी और मेरे बूढ़े बड़े बाबा और मंच पर जो बैठे हैं संत महात्मा ज्ञानी जन, उन सभी से मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, ज्ञान में भी हर चीज में। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि जब एक छोटा बालक तोतली वाणी बोलता है तो माँ बाप बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। ऐसे ही मैं आप सभी का छोटा बालक हूँ और अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको 5 दिन जो भी बन पड़ेगा मातेश्वरी की कृपा से, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, तो आपको श्रवण कराएंगे। और जैसे माता पिता अपने बालक की तोतड़ी वाणी को सुनते हैं, वैसे ही आप सभी सुनेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। हमें ना तो ज्ञान है किसी भी प्रकार का, और बस प्रभु की जो कृपा है, उसने जो दिया है वही आप सबको हम सुनाएंगे। तो आप सबके सामने हम बहुत छोटे हैं प्रत्येक तरह से। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई कही, अपने बस करे, अपने बस करे, राखे राम सुमेरे पवन सुत पावन नाम। सुमेरे पवन सुत, सुमेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी
राखे राम सो मेरे पवन सुत। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी के नाम का स्मरण किया तो क्या हुआ? अपने बस कर राखे राम। चौपाई कह रही है कि हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। कैसे कर लिया? नाम का सहारा लेकर। सुमेरे पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे राम। राम जी को अपने वश में कर लिया। लेकिन बात थोड़ी जम नहीं रही, अटपटी लग रही है कि परमात्मा को अपने वश में कर लिया। अरे भैया, परमात्मा को अपने वश में तब कर लिया, पहले हनुमान राम जी के वश में हो गए थे। सीधा सा अर्थ है कि हनुमान जी ने श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। लेकिन संतों का भाव है कि हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में नहीं किया, बल्कि राम जी ने हनुमंत लाल को अपने वश में कर लिया। और भैया, हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हम राम जी के वश में हो जाएं। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक चेष्टा परमात्मा के अनुकूल हो और हमारा प्रत्येक कर्म परमात्मा के वश में हो। हमारा कार्य हो जाए तो हरि कृपा, नहीं हो तो हरि इच्छा। अपने बस कर राखे रामू सुमेरे पवन सुत पावन नामो। तो हमें नाम जप करना है, ये सोचकर नहीं करना कि प्रभु हमारे वश में हो जाएंगे, फिर हम जो चाहें प्रभु से कराएंगे। हम कहेंगे यहाँ बैठो तो यहाँ बैठेंगे, हम कहें हमारा ये काम करो तो ये काम करेंगे। भगवान की भक्ति जब करें, भगवान का भजन जब करें, तो ये सोचकर ना करें कि प्रभु हमारे बस में हो जाएंगे। ये सोचकर करें कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा नाम है तेरे लिए ले रहा हूँ, तुझे दया आए तो दर्शन दे देना, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन तुझे याद करते ही गुजरे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जीवन भर न सही तो कम से कम अंतिम जब श्वास चल रही हो तब तो तू आ जाना। भक्ति करें, भजन करें, लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, लेकिन उसको वश में नहीं करना, उसके वश में होना चाहिए। जब हम प्रभु के वश में हो जाते हैं तो हमारे जीवन की गाड़ी प्रभु ही चलाते हैं। तो अपने प्रत्येक क्रिया को परमात्मा से जोड़ें। और मैया, मैं अपनी प्रत्येक कथा में ये बात बोलती हूँ कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तुम हाथों से भोजन बना रही हो, काम कर रही हो, अपने परिवार की सेवा कर रही हो, हाथों से अपने परिवार के लिए भोजन बनाओ, लेकिन वाणी से और मन से प्रभु का भजन करो। आजकल तो एक फैशन है कि किचन में फिल्मी गाने चला देते हैं और मैया भोजन बनाती रहती है, मटकती रहती है। लेकिन मैया, जैसा सुनते हुए, जैसा सोचते हुए हम भोजन बनाते हैं, उस भोजन में वैसे ही गुण आ जाते हैं। तुलसी बाबा कह रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। हम ग्रस्त हैं, हमारा घर परिवार है, हम सन्यासी नहीं हैं, हम कोई विरक्त नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने ग्रस्त जीवनों में रहते हुए, परिवार की सेवा करते हुए और ये समझते हुए कि हम परिवार की सेवा नहीं, हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। अपनी जीव से भगवान के भजन गाएं और हाथों से परिवार की सेवा करें। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। बहुत सी मैयाएं तो ऐसी होती हैं कि काम करती जा रही हैं और लड़ती जा रही हैं और गाली देती जा रही हैं और रोती जा रही हैं, और रोते रोते उनकी गंगा यमुना सरस्वती सब आटे में मिल गई। फिर बनाया भोजन, अब बाबा हंस रहे हैं, समझ गए गंगा यमुना सरस्वती। और गंगा यमुना, और जब गंगा यमुना बहती सरस्वती अपने आप टपकने लगती है।
और भोजन में मिल गई, भोजन बनाया और घर के मालिक ने भोजन किया तो वो चिड़चिड़ा गया। फिर कहती हैं कि का बताएं, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमारे घर के जो लोग हैं उनका दिमाग सही नहीं हो रहा। जैसा भोजन करते, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारे परिवार के लोगों का दिमाग सही रहे, तो भगवान का भजन करते 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 भोजन बनाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, या फिर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मैया अबे तक तुमने जैसे भी बनाया भोजन कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद तो ऐसे ही भोजन बनाना है तुम्हें, ठीक है? कौन कौन मैया ऐसे भोजन बनाएगी? हाथ खड़ो करियो। कछु तो कर ही नहीं रही, बोले हम नहीं बनाएंगे। ऐसा मत करो, सत्संग में आके नाक मत कटवाओ अपनी, वरना तुम्हारी पड़ोसन कहेगी कि मोए तो पहले ही पता ही किसी हाथ उठागी नहीं। अबे तक जो करो सो करो, लेकिन अब जब जब भोजन बनाए, घर के काम करें तो भगवान का भजन गाते हुए करें। हम जैसे भगवान के भजन गाते गाते काम करेंगे तो हमारे परिवार में को खुशी का माहौल रहेगा, और सबसे बड़ी बात हमारी संतान हमसे सीखेगी। हमारे घरों में जो छोटी छोटी बेटियां हैं वो सीखेंगी, फिर वो बेटियां दूसरों के घर में बहू बन के जाएंगी तो वो भी यही करेंगे। तो यदि हम अपने बच्चों को एक सद्मार्ग देना चाहते हैं, अपनी बेटियों को संस्कार देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सुधरना पड़ेगा। पहले कर्म हमें करना पड़ेगा, फिर हमारे बालक अपने आप सीख जाएंगे। तो ये सत्संग की गंगा है भैयाओ, इसमें जितने चाहे गोता लगा लो, कभी किसी की प्यास बुझने वाली नहीं है। ये सत्संग की गंगा तो ऐसी है कि इसमें जितने तुम गोता लगाओगे तुम्हारी प्यास और बढ़ती ही जाएगी, प्यास बढ़ती ही जाएगी। और प्यास कब मिटेगी? जब श्री हरि के दर्शन हो जाएंगे, जब जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे। अभी भेद बैठा है, अभी एक पर्दा डला हुआ है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हो गए हैं। इसलिए भक्ति करेंगे, विवेक जागृत होगा, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में आएंगे, और फिर जीव और ब्रह्म की एकता हो जाएगी। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, काहू दिन दीन दयाल के भन के परेगी कान। कभी ना कभी तो वो सुनेगा भैया। सबरी ने हजारों वर्षों तक राम जी का इंतजार किया, तो एक दिन वो आया कि श्री राम जी को स्वयं चल के आना पड़ा। हम 1 महीना 2 महीना पूजा पाठ करते हैं और हमें पूजा पाठ का परिणाम नहीं मिलता तो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। और पूजा पाठ करते हैं, पहले हनुमान जी की उपासना करी, काम नहीं बना तो हनुमान जी को छोड़ दिया, फिर महादेव पे आ गए, महादेव जी ने नहीं सुनी तो राम जी पे पहुंच गए, राम जी ने नहीं सुनी तो मातेश्वरी पे पहुंच गए, मातेश्वरी ने नहीं सुनी तो कहीं दूसरी जगह पहुंच गए। ये जो भक्ति है, ये जो प्रेम है, इस प्रेम में, इस भक्ति में लेन देन नहीं होता। जहां भक्ति में और प्रेम में लेन देन हुआ, समझ लो भक्ति है ही नहीं, समझ लो प्रेम है ही नहीं। हम तो मैया को 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाने आते हैं तो न जाने कितनी बड़ी बड़ी चीज मांग लेते हैं कि मैया हम भोग लगाने आए हैं, हमारे छोरा को ब्याह हो जाए, हमारी बहू के बच्चा हो जाए, हमारी नाती आ जाए। अब मैया भी ये सोचती होगी कि 10 रुपया को प्रसाद लेके आई और चीज बहुत बड़ी मांग रही है, और भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। कछु मैया तो कहती है कि हमारा काम बन जाएगा तभी हम प्रसाद चढ़ाएंगे। जाको मतलब काम बनेगा तो ही मैया में शक्ति है, काम नहीं बनो तो काऊ में शक्ति नहीं है। ये व्यापारियों का समझौता है, ये बनियाओं जैसी बात है। भक्ति में व्यापार नहीं होता, भक्ति में लेन देन नहीं होता, भक्ति में तो एक भाव होता है, सबसो ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। तो अपने जीवन में
इस व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकालें, भगवान को याद करें। और यदि जीवन में ज्यादा व्यस्तता है, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, तो कम से कम पूरा काम घर का निपटा के शाम को जब तुम सोने जाते हो तब तो भगवान का नाम लो। पूरा काम हो गया और तुम अपने बिस्तर पर बैठे और लग रहा है नींद नहीं आ रही, तो शुरू हो जाओ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। घर में तुम्हें कोई काम नहीं है तो अपने नाती पोताओं को आंगन में बिठाओ और शुरू हो जाओ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ये जो भक्ति का बीज है, जब ये बीज हम अपने बालकों में डालेंगे भक्ति का, तो एक ना एक दिन ये बीज अंकुरित होगा और अंकुरित होने के बाद एक बहुत विशाल का ये वृक्ष बन जाएगा और उस पर परमात्मा के प्रेम रूपी फल लगेंगे। तो हम और आप सभी मिलकर नित्य दिन, प्रत्येक दिन हरि को याद करें, परमात्मा को याद करें भैया। हरि शरणम, मेरे साथ सभी बोलेंगे हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। तो जहाँ श्री राम की कथा होती है भैया, वहाँ पर हनुमंत लाल पहले से ही आकर विराजमान हो जाते हैं। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारे घर पे सुखदेव आए, हनुमान जी आए, तो हमें भी अपने घर पर राम कथा और भागवत कथा की चर्चा करनी चाहिए। ये जो राम की कथा है, ये जो भागवत की कथा है, ये कोई इतिहास नहीं है। हम और आप सभी 5 दिन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको बस इतिहास सुना दें और आप अपने घर, हम अपने घर। इतिहासों को सुनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। इतिहासों के द्वारा जो सिद्धांत दिए जा रहे हैं, उनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। ऐसे समझो मैया, तुम्हारा एक छोटा सा बालक है और उसको बुखार आ गया और तुम उसको दवाई दे रही हो और दवाई कड़वी है और दवाई वो खाना नहीं चाहता, तो चतुर सयानी मैया क्या करती है? उस दवाई को किसी मिठाई में या लड्डू में या बर्फी में रख के उस बालक को दे देती है। अब डायरेक्ट दवाई वो खा नहीं पाता, कड़वी है, तो वो क्या करती है? मिठाई में उस दवा को मिश्रित करके मिला के अपने बालक को दे देती है। ऐसे ही भैया, ये जो सिद्धांत हैं, यद्यपि ये कड़वे लगते हैं लेकिन ये औषधि का काम करते हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा हमारे जो भव रोग हैं, इनकी निवृत्ति होती है। ये जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी निवृत्ति हो जाती है। तो भगवान की कथा जो हम सुना रहे हैं, इनके भीतर जो दवाई रूपी सिद्धांत है, उनको हमें ग्रहण करना है। इतिहासों को सुनने से कल्याण नहीं होता। इतिहासों में जो बात बताई जा रही है, श्री राम की कथा में जो श्री राम का चरण है और राम का आचरण है, उसको अपने जीवन में हम अपनाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो आज की ये जो सत्संग रूपी गंगा है, ये बही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटि कोटि साधुवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, कालों के काल महाकाल की जय हो, पीताम्बरा मैया की जय हो, धूमावती मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत ही सुंदर शब्दों में, कम सीमित शब्दों में और संयमित शब्दों में जो शब्दावली है उसे केवल देखिए, सत्संग में जितने भी वक्ता आए सब धारा प्रवाह है। सूरदास जी महाराज से लेकर के उमा जी, दिनेश जी, गीतानंद जी। आज बड़ी गौरव की बात यह है कि थोड़े में सब कहो बुझाई। सत्संग है 5 दिन का,